दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं जनशिका विस्फोट का ये 5वां एपिसोड। दोस्तों साथियों, आपने देखा कि लेफ्टिनेंट कर्नल अनुपम को बांग्लादेश और जयपुर की कमान सौंपी जाती है घुसपैठियों को निकालने के लिए, जबकि ये काम सिविल का था। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री, सुरक्षा मंत्री या और विदेश मंत्रियों की बैठक में ये गुप्त मंत्रणा हुई कि शायद मानवीय या इंसानियत की तौर तरीके से ये घुसपैठिए नहीं निकलेंगे और हमारे देश को अराजकता में डुबो देंगे, खून कत्ल करते रहेंगे। तो दोस्तों साथियों, हम इस पहलू को यहीं छोड़ देते हैं और चलते हैं हम बांग्लादेश और पाकिस्तान सरसरी निगाहों से। आपको मालूम है कि यह जो दो देश हैं और दुनिया में जितने भी ये मुस्लिम लोग हैं उनमें से आज बहुत सारे लोग समझदार भी हो गए हैं, लेकिन उनकी गिनती जो है उंगलियों पर गिनी जाती है और बाकी लोग गजबा हिंद का सपना देखे हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में, और वो 72 हूरों के चक्कर में पड़े हुए हैं। और वहां शासन क्या चलता है? वहां मुल्ला मौलियों का शासन चलता है। जैसे हलाला के विषय में आप खूब अच्छी तरह, कोई मुतहा निकाह है, फलाना ढिमाका है, तमाम ऐसी बातें हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। ढाका की राजधानी में भीड़ लिमिट आउट, और ये 2000 के आसपास की घटना है और उसके पहले की भी हो सकती है। और एक जवान पारिवारिक बोझ से परेशान और एक पुलिस ट्रैफिक वाले के पास जाकर के खड़ा हो जाता, और वहीं पर जो है सिविल पुलिस वाले भी थे। कहा, साहब इतनी भीड़ बढ़ गई है कि निकलना मुश्किल है। कहा, साले ये भीड़ तुझको लगती है? अरे करोड़ों लोग जो है इंडिया चले गए हैं और साला तुझको ये भीड़ लगती है? और भीड़ अगर ये जो है हम दूसरे मुल्कों में नहीं खा पाएंगे तो हम गजवा हिंद का सपना कैसे देखें? कैसे दुनिया में जो है इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे? तो कहा, तो हम साहब हम भी तो जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? तो उन्होंने कहा, अरे इसमें करना क्या? अरे 1, 2, 10 हजार, 2000, 4000 एक साथ चले जाओ, बॉर्डर पर कोई रोक टोक नहीं है। और कुछ बेशक के लोग लालची हैं, उनको कुछ दे देना बस। उसमें से अब्दुल सत्तार बहुत ही शातिर दिमाग का था। वो लड़के, बच्चे और तमाम लोगों को लेकर के बॉर्डर में बांग्लादेश के पूर्वी किनारे पर झोपड़पट्टियों में रहने लगा। और एक नकवी थे और उनके और आका लोग थे, उन लोगों ने उनको शरण दी और धीरे धीरे अब्दुल सत्तार जो है बांग्लादेशियों का जो है, जो नए बांग्लादेशी थे, उनका लीडर हो गया। और बांग्लादेश की जनसंख्या हो या पाकिस्तान की जनसंख्या हो, बांग्लादेश में इस कदर से घुसती चली आ रही थी कि भारत सरकार बहुत परेशान थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जितने बांग्लादेशी पाकिस्तानी होते थे तो सबसे पहले वहां की प्रांतीय सरकार का जो मुखिया होता, जो सीएम होता था, उसके जयकारा लगाते रहते थे। और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो गुर्गे थे, उन्होंने अपनी पहुंच सीएम के ऑफिस तक बना रखी थी। यहां तक कि सीएम से भी, गृह मंत्रालय से भी, गृह मंत्री से भी उनकी साठगांठ बनी रहती थी। अगर वो कहते थे आज 4 लाख यहां भीड़ इकट्ठा होनी है, तो बांग्लादेश के लड़के बच्चे सही तक पहुंच जाते थे और उस नाम की जय जयकार करते थे। एक वेदांता कुलकर्णी थी सीएम। दोस्तों साथियों, बांग्लादेश में बहुत ही अराजकता है। हम इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और
झोपड़पट्टी में, वहां चालीनुमा सब बन गए थे, कहीं झोपड़पट्टी पड़ी थी। और इनका बदमाश लोगों को काम था हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप बलात्कार करना, उनको उठा लेना, फिर झोपड़पट्टी उठा ले जाना, उनको जबरदस्ती निकाह करवाना, उनको धर्म परिवर्तन करवाना। वो ना भी करती थी तब पर भी उनका जो है धर्म परिवर्तन करने का जो है इकरारनामे पर उनके अंगूठे लगवा लेते थे, दस्तखत कर लेते थे। और वहाँ ऐसे फर्जी कागज तैयार होते थे निकाहनामा के, मुल्ला मौलवी बस दस्तखत उनके करवाए और बता दिया इनका निकाह हो गया। ये चलती रहती थी। और उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था जब तक 2-4 बच्चे न पैदा कर दें। दोस्तों साथियों, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल के कंधों पर भार 2 प्रांतों का रखा गया। तो सबसे पहले उसने जो है पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर वो जाता है, रेलवे स्टेशन से उतरता है आम पब्लिक की तरह। और 4 साल तक तो वो जो है कोलकाता में रहा था अपने मिर्जा मनोहर अंकल के साथ। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां आई थी कि मिर्जा मनोहर और विक्रम थे तो दोस्त, लेकिन कहते नहीं हैं कि ऐसे वो रूठे, वो एक दूसरे को मनाए थे। बात हो तो तुझे गोली मार देंगे, हम तुझे गोली मार देंगे, हम तुझे गोली मार देंगे, साले आना नहीं कभी कलकत्ता, वो कहता साले कभी दिल्ली आना नहीं। और ये चलता रहा सिलसिला। रात का समय था, 9-10 बजे जो है रेलवे स्टेशन से पहुंचा और एक रिक्शे वाले से कहा, भैया हो हम बांग्लादेशी हैं और हमें बांग्लादेशी जहां रहते हैं वहां ले चलो। और पश्चिम बंगाल में ज्यादातर रिक्शा और छोटे मोटे काम सब बांग्लादेशी या पाकिस्तानी कर रहे थे। वो खुश हो गए, उन्हें रिक्शे पर बैठाला और बताया कि ये सब यहाँ लाखों जो झोपड़पट्टियां बनी हैं जिसमें 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 लोग रह रहे हैं, सभी बांग्लादेशी हैं। एक कैंटीन में बैठा और भैया हो आप कब से रह रहे हो, और एक डायरी लिया, उसमें नोट करने लगा। और ये घुसपैठिए इतने होशियार थे, उन्होंने जो है अपने आकाओं को बताना चालू कर दिया। अब्दुल सत्तार भी आ गया। क्या है रे? कुछ नहीं साहब, एक पूछ रहे हैं कि कब से यहां रह रहे हो। अरे तुझसे क्या लेना देना? अरे साहब कुछ नहीं, ऐसे ये तो भैया भैया करके बात कर रहा था और इतने में ही जो है चारों तरफ से उस पर लाठियां पड़ने लगी। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि क्या ऐसा ही कर देंगे। और तुरंत भीड़ जब इकट्ठा होने लगी तो उसी जगह एक नाजिन खड़ी हुई थी, 16-17 साल की लड़की, बहुत ही सुंदर। और वहां 2-3 और थे, मैं नाम जल्दी नहीं ले पा रहा हूं उनका। अरे उन्होंने कहा इस लड़की को इन्होंने छेड़ा, लड़की चीखी तो हम आए, ये साला हमारी बहन बेटी को छेड़ेगा। नाजिन कहती है अरे नहीं मुझको नहीं छोड़ा, हरामिन कहेंगी हैं, मैं तुझको कितनी बार इसके साथ देखा, आज तू बताती हमको नहीं छेड़ा हैं, साली हरामिन कहेंगी, कौन है तेरा ये? अब नाजिन बहुत परेशान कि हाजिर इसने छेड़ा भी नहीं, ये तो चाय पी रहा था, ये पूछ रहा था आप कब से रह रहे हो और कोई बात नहीं। एक ने 2-4 थप्पड़ उसे दिए, कहा कभी नहीं झूठ बोलती है, मैं तुझको कितने बार इसको देखा रंगे आते हैं, साली तो अपने जिस्म भरोसी करती इससे, तो लाइए इसको। अब लाठियां चल रही थी। अब वो बदहवास बेहोश होकर के गिरा, खून से लथपथ। कहा फेंक दो इसे नाले में। ये बात उसने सुनी तो नाजिन भागी, नाला जिधर बहते चला गया था, अब वहां रहती ही थी वो। उसे एक जगह नाला काफी टूटा हुआ था और जंगली जानवर कभी कभी उस नाले में जब पानी नहीं मिलता था तो नाले का भी पानी पी लेते थे।
और दौड़ करके वो जो है नाले पर, बंद नाला था और वहां खुला हुआ था और बीच बीच में नाले को खोल भी दिया गया था, लेकिन वो नाला बिल्कुल वहां से पैदल पानी में घुसा जा सकता था। वो जाते ही नीचे तो देखा कि जो है वो बहता चला रहा है, फड़फड़ाता है, लेकिन अपने जान बचाने के लिए थोड़ा इधर करता है उधर करता है। वो हाथ पकड़ करके नीचे घस मतलब पानी से बाहर करती है और नाले से बाहर खरीद दूर एक सड़क पर घसीट ले जाती है। वहां पर उसको पेट के बल लिटाती है। उसने टीवी में देखा था कि अगर पानी चला जाए तो क्या करे, तो उसके दोनों हाथ उसके पीठ पर करके उसको चपाती है तो कुछ पानी पेट से निकलता है। एक दो गाड़ियों को रोकने का उसने प्रयास किया नाज़रीन ने, तभी एक गाड़ी आकर के किकरी रुकती है। उसमें एक लड़का एक लड़की बैठे हुए थे। वो लड़का था हामिद और उसमें बैठे हुए थी साइना। दोनों उतरते हैं, साइना भी डांटने लगती है और हामिद भी डांटने लगता है। ए लड़की, ये क्या बदतमीजी है? वो हाथ जोड़ती है। साहब, एक लड़का जो है आदमी वो पानी में बह रहा था, मैं उसे खींच कर लाई हूं, उसे बचा लो साहब। जानती हो तुझको? साहब, हमने देखा है कुछ लोग इसे मार रहे थे, हमें नहीं मालूम किस लिए मार रहे थे। अरे तो हमें ऐसे क्यों? उसने कहा साहब ये बहुत सीधा है, ये सिर्फ यहां पूछ रहा था कि तुम कितने दिन से रहते हो, क्या रहते हो, हमको लगता है कोई सरकारी आदमी है। हामिद, साइना कहती कहां है? क्या वो क्या साफ पड़ा, देखो आड़ में है, हम अकेले उठा नहीं ला सकते हैं। हामिद ने हाथ पकड़े और साइना और एक पैर पैर पकड़ करके उसको गाड़ी में डाला। कहा तू चलेगी? कहा साहब मैं चलूंगी तो हमारे घर वाले का सोच ले। अरे तूने जान बचाई है ना, तो बहुत अच्छी लड़की है, कोई बात नहीं, हम लोग आएंगे और तेरे माँ बाप से बता देंगे कि इसने जान बचाई है। न जाने क्या सोचती नाज़नीन, और बैठ जाती अस्पताल में भर्ती। इलाज चल रहा है, थोड़ी देर में वो होश आता है। हामिद पूछता है कौन हो तुम? मैं अनुपम हूं। अनुपम? ऐसा लगता है नाम सुना हुआ है, लेकिन उसने सोचा कि ये नाम सुना तो है, ये मेरे अंकल का लड़का, लेकिन ये यहां कैसे आएगा? ऐसे आता तो घर आता। आज कितने साल हो गए, 4 साल का था, उसके बाद हम भी बहुत छोटे थे, मैं तो इससे छोटा था, लेकिन वो ये दिमाग नहीं लगा पाते। और वहां कैसे पहुंच गए? अरे एक रिक्शे पर बैठे वहां लोग ले गए, मैंने सिर्फ इतना पूछा बच्चा भैया हो ये तुम लोग ये कौन सी है? उन्होंने किसी ने बताया इलाही नगर है, तो वही पूछ रहे थे। तो और लोगों ने पता नहीं, मैं पूछ ही रहा था, तब तक मैं नाले में गिर गया। हामिद नाज़नीन की तरफ देखता है, कहते ये झूठ बोल रहा। अनुपम नाज़नीन की तरफ देखता है, कहता नहीं मैं सही कह रहा हूं, और मैं ऐसे नीचे गिर गया। कहा नहीं, इनको जो है लोगों ने मारा है। उसने देखा, कौन कहता है? अरे मेरे सामने तुमको मारा है, पहचानो मुझको। मुझको लेकर के उन लोगों ने गलत शब्द कहे थे ना। वो चुप हो जाता है। विक्रम कहता है बोलो। तो उसने कहा क्या बोले? जिन्होंने हमें मारा वो तो हिंदुस्तान को मार रहे हैं। विक्रम के कान खड़े हो गए। अरे कितनी बड़ी बात कह दी, साफ साफ बोलो, वहां कैसे पहुंचे? उन्होंने कहा कि हमारे यहां एक परिचित अंकल हैं, मैं वहां जाना चाहता था, हम पता नहीं कैसे वहां पहुंच गए। कहा अंकल का नाम क्या है? मिर्जा मुनव्वर। मिर्जा मुनव्वर? तुम कैसे जानते हो? अरे मेरे अंकल हैं ना वो, हमें वहां जाना चाहिए थे, मैं भूल गया, वहां पहुंच गया। और कुछ जानते हो? हाँ, उनके 2 बच्चे हैं और नजमा आंटी हैं और उनका एक लड़का हामिद है और उनकी
एक लड़की साइना है। साइना हामिद देखते हैं, कहते हैं कि कौन सा गुप्तचर है। नाजनीन से कहते हैं, नाजनीन तुम रुको, हम थोड़ा दवा ले आए। डॉक्टर बुलाए। डॉक्टर इस जो भी अगर यहाँ अस्पताल में दवा ना हो तो तुरंत जो है लिख देना, और ये नाजनीन ले आएगी, और नहीं मैं अभी आ रहा हूं। हामिद और साइना घर जाते हैं, और घर जा करके अपने पापा से बताते हैं। क्या कहते हो, मेरा बेटा आया है और उसको इन जिहादियों ने मारा है। वो आते हैं। वो आते ही जो है अनुपम को, क्योंकि बरसों हो गया था देखा नहीं था, उन्हें कहा कमीने मारूं गोली तुझको यहीं। मेरे यहां आ रहा था तो वहां कैसे चला गया, तोड़ दूंगा तेरे हाथ पैर। साइना कहती पापा, अरे वो तो बीमार, मतलब खुद हाथ पैर टूटे जैसे लग रहे हैं। अरे इसके मैं और तोड़ दूंगा, कमीना कहीं मारू जहां पर। इतना प्यार, इतने शब्द। विक्रम देखता है ये कौन आदमी है। कहा तो अनुपम है ना। हाँ आप कौन। अरे तेरा अंकल। वो लेटे लेटे पैर छूने का प्रयास करता है। मिर्जा मुनव्वर। साइना कहती पापा जब नॉर्मल होते, अरे बेटा तुझको हमें एक फोन कर देना चाहिए था। हाँ गलती हो गई, गलती हो गई। दांत तोड़ दूंगा तेरी, हैं नाक तोड़ दूंगा। अंधा था, मूर्ख था। तेरे बाप को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा, हाथ है तोड़ दूंगा उसको, मारूंगा गोली चिथड़ा उड़ जाएंगे। अब साइना परेशान, पापा कैसी बात करते हो। हामिद साइना से कहता, अरे इनके दोस्त जब आते हैं कभी कभी फोन पर ऐसे ही सुनते हैं, लेकिन आए नहीं, पता नहीं क्या बात है इनका अपना। और तू कौन है। हामिद बताता है यही लड़की है जो बचाया है इसने। अच्छा क्या चक्कर है, ये कितने दिन तेरे पास रहा है, तेरा प्रेमी है। नाजिनी हक्का बक्का। कहती हुजूर मैं इस लायक कहां कि ये मेरे प्रेमी हो सके। क्यों। क्या बात है, तेरा प्रेमी नहीं है ये। कैसी साहब बात करते हो, मैं ऐसी भाग्यशाली नहीं हूं जो मेरे। तो फिर क्यों बचाया इसको, कुछ तो आग में टक्का हुआ होगा। साइना फिर डांट कहती है, अरे पापा बता तू कौन है। कहा सच बोलूं या झूठ बोलूं। मिर्जा कहते हैं अगर तू झूठ बोलेगी तो इसी अस्पताल में खोद करके गाड़ दूंगा। तू समझती है मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट मिर्जा मुनव्वर। और आपको दोस्तों साथ बता दें, जो उसने बताया तो मिर्जा मुनव्वर के होश उड़ गए। अब हम अगले छठे एपिसोड में बताएंगे कि लड़की ने अपने को क्या बताया। तो दोस्तों साथियों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।